हो गया। गर्मी काहे करता है इतना हो? आगे आ जाइए, टूल जिनके पास है वो आगे आ जाइए, जगह है इधर। आइए आइए। आराम से, ऊपर में कैमरा है। हाँ, आगे आ जाइए, आइए। क्या हाल चाल है आप लोग का? रंगीन पीडीएफ है तो गुलाबी रंग का हो जाता है महाराज। गुलाबी रंग का काहे हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाइए न हो। और बोर्ड का कलर चेंज कर दे। अच्छा ठीक है। नारा देने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से होता है। चलिए, बैठिए बैठिए बैठिए। मिठाई लेके आए हैं हो? ये टॉपर विद्यार्थी है हो, नंबरिंग काफी करना है हो। चलिए, हमको तो पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। हाँ सही में। चलिए चलिए ठीक है। सबसे पहले जो है इनसे परिचय ले लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर ये अपना रणनीति बता देंगे, और उसके बाद मिठाई तो है ये है। मिठाई तो ऐसे हम अपने विद्यार्थी को बोलते नहीं लेके आने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? ऑनलाइन छात्र हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऑफलाइन में तो डर के मारे आप लोग पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन में बहुत विद्यार्थी पढ़ता है, बहुत नहीं पढ़ता है। ठीक है, पूरे बिहार में इनका नंबर रैंक है 9, पूरे बिहार में। तो हम चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा रणनीति बता दीजिए इन लोग को। ठीक है, काहे कि 9 रैंक लाना पूरे बिहार में, हम भी अपने जीवन में कभी टॉप नहीं किए हैं, नीचे से टॉप किए हैं और ये ऊपर से टॉप किए हैं। तो एक तो मिठाई यहाँ पे आप पहले रख दीजिए। चलिए, अपना जो है एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। बताइए, आपके बैच में अचानक आए हैं, हमको कोई सूचना नहीं था, हमको तो कोई सूचना नहीं दिया आप। हमको सूचना देते तो हम भी मिठाई उठाई ला करके रखते ना हो। है गिफ्ट है ना जी? गिफ्ट है ना? गिफ्ट है ना? गिफ्ट लेकर के आइए। चलिए, गिफ्ट हम इनको दे देंगे। तो आगे जो है आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। और भी कोई है क्या? और कोई नहीं है सर, जो मेरे साथ में ओ क्लास किया था, ओ मेरा दोस्त वो आया है, ओ उसका फिजिकल नहीं हो पाया। ओ अच्छा ठीक है। तो ठीक है, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। और आप अपना देखिए, ईमानदारी से हम आपको ये बात बता रहे हैं। देखिए, हम इन लोग को बोलते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, इन लोग को लगता है कि हम मजाक करते हैं। ठीक है, तो ये बात पे जरूर फोकस करना है आपको कि जो है कितना घंटा क्या किए क्या नहीं किए। आप टॉपर हैं, बेहतर स्टूडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपना रणनीति इन लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है, तो लीजिए, और एकदम फ्रीली ओपनली देना है। ठीक है,
सबसे पहले तो सर रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर को मेरे तरफ से नमस्कार है। देखिए, पढ़ता सबको ही है, लेकिन एक गाइडलाइन जो मिलता है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन बिट्टू झा सर का जो साइंस है ना, शायद वहीं हमको टॉप 10 में लाने में पूरा सहायक हुआ, क्योंकि उनके डिस्कशन से जो उनका कॉपी हम बनाए थे, डिस्कशन में जो लिखते थे, उनके कॉपी से 3 क्वेश्चन तो उनके कॉपी से मिला 3 महीना के डिस्कशन में। तो शायद 3 क्वेश्चन नहीं रहता तो मान लीजिए कि 6 नंबर और माइनस में 0.6 जाता तो 6.6, तो टॉपर से हम बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बिट्टू झा सर के साइंस के चलते टॉप किए हम। उसके बाद सर जो बताते थे, हम रहे पटना में ही 47 दिन हम मेंस के लिए पटना में रहे हैं। 47 दिन में हम बाहर ही खाना खाते थे, पढ़ाई लिखाई चलता था। एक्चुअली में सर का हम बैच परचेज भी नहीं किए थे। मेरा दोस्त जो है, जो फिजिकल जिसका नहीं हो पाया, वो परचेज किया था। हम लोग साथ में पढ़े थे। सर का डिस्कशन हम पर मंथ देख रहे थे, और डिस्कशन ही रहा जो हमको बहुत आगे लेके गया। पढ़ाई तो सब कोई करता है, बुक रहता है, कोई किसी टीचर के पास पढ़ता है, कोई टीचर किसी टीचर के पास। पिछला बार मेरा हुआ था, लेकिन फिजिकल में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाने के चलते फिजिकल नहीं हो पाया था। तो इस बार सर के गाइडलाइन में रहे। गाइडलाइन क्या, सबसे ज़्यादा अगर कोई कुछ सहायक हुआ तो सर का टेस्ट सीरीज। तो हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, पढ़ना सबको है, सर का नोट्स तो है ही, सर जो बताते हैं हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो डिस्कशन सर का आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि डिस्कशन जो टेस्ट का होता है 50 क्वेश्चन का, वो बहुत ही फायदेमंद है। तो यही हम बोलेंगे, और बाकी तो जो सर बताएंगे वो बहुत कुछ जानते हैं हमसे, हमारे जैसे हज़ारों छात्रों को गाइड करते हैं। तो और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेल्फ स्टडी सर, हम पटना में 47 दिन मेंस का नेचुरली हम तैयारी किए हैं। 14 से 15 घंटा हम लेते थे, क्योंकि बाहर ही खाना खाते थे, खाना बाहर खाना होता था। और बता रहे हैं कि हम खजांची रोड में रहे हैं, साईं मंदिर के पास एक मेस है, वहाँ से आगे हम 47 दिन में कभी नहीं गए हैं। सर के पास एक बार आए थे यहाँ पे पता करने के लिए, तो हम सोचे कि ऑफलाइन बैच में थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, पहले जाना होगा आना होगा, दूर हो जाता था सेंटर। तो हम बोले कि ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही सही रहेगा। तो हम ऑनलाइन ही तैयारी वहाँ से शुरू किए, और सर का आशीर्वाद रहा, सर का गाइडलाइन रहा कि मेरा 9th रैंक हुआ था। और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बुक देखिए, मेरा नाम हुआ विनय कुमार दुबे, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर आरा से हैं। बुक जो पढ़ते थे, देखिए मेरा जो बेसिक बुक था, सर का नोट्स था जो पढ़े थे, और बुक में जो था लूसेंट था, क्राउन था और दृष्टि था। हाँ, क्वेश्चन जो है टेलीग्राम का भी यूज हम भरपूर किए थे, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले हम लगभग 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे लगाए होंगे। तो प्रीलिम्स का यही था, लेकिन प्रीलिम्स में उतना अच्छा मार्क्स नहीं बना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाने के कारण 142.8 मार्क्स था मेरा प्रीलिम्स में। तो वहाँ से थोड़ा सा हुआ, फिर वहाँ से फिर आगे कैरी ऑन किए। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा हमको सबसे ज़्यादा फायदेमंद लगा ना, और टेस्ट का डिस्कशन जो सर करवाते थे, डेली टेस्ट 50 क्वेश्चन का जो आता है, मंथली 20 सेट का आता है जो, वो। क्योंकि पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सब लोग वहीं करता है, घुमा फिरा के आप लोग वहीं जगह पे आ जाते हैं, लेकिन वही है कि टेस्ट का डिस्कशन जो करते थे ना, तो क्वेश्चन का डायमेंशन क्या होता है ये सर से पता चल जाता है। एक क्वेश्चन पे अगर 10 पॉइंट लिखना है, तो हम वहाँ से देखते थे कि क्या हमको याद है, क्या जो नहीं याद है उसको हम कॉपी में लिखते थे। अब पर डे सर का कॉपी 1 घंटा मिनिमम हमको देना होता था। सर के कॉपी का जो टेस्ट का डिस्कशन लिखे थे, मेरा दोस्त लोग का वो 2 क्वेश्चन गलत हो गया, वो लोग भी कॉपी लिखता था, लेकिन उतना ध्यान से पढ़ा नहीं था। हम आए तो बोले कि सर के कॉपी से साइंस का ये क्वेश्चन हुआ है, तो वो लोग बोला कि गलत लगा के आ गए हैं। तो ये है कि सर का डिस्कशन बहुत फायदेमंद है। आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, डिस्कशन आप लोग जरूर लीजिएगा। जो 50 क्वेश्चन का सर करवाते हैं, हम बोलते हैं कि मतलब विटामिन है, फायदा करेगा। और भी कुछ मन में है? करेंट अफेयर्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स में तो करेंट अफेयर्स पे बहुत मेहनत किए थे, उतना नहीं हो पाया। एसपीडी मेरा टोटल खत्म था, और जो सर का उनका आता है क्या बोलते हैं, एडिटोरिया, तो वो भी टोटल कंप्लीट था। करेंट अफेयर्स तो लगभग 1.5 से 2 महीना, मतलब बुक का एक पेज हम खा गए थे ना, और कोई नहीं था बस। करेंट, हाँ करेंट नहीं बना था, क्योंकि करेंट जो पढ़े थे उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं था, इसलिए तो
2 स्कोर रहा। अलग करें। और कुछ पूछना है दीदी जी लोग? मेंस में तो वही बोल रहे हैं कि जो मेरा पढ़ा हुआ था, सर का नोट्स था, डिस्कशन पे काफ़ी फोकस था। हाँ, क्वेश्चन लगाना था। टेलीग्राम का यूज हम इतना ज़्यादा किए होंगे ना कि शायद बहुत कम लोग करते होंगे। अब तो बता दिए कि मतलब ओवरऑल हम पीटी से मेंस तक लगभग 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन लगाए होंगे। घटना चक्र हम फॉलो नहीं किए हैं, रियलिटी है। हाँ, हम नहीं बनाए हैं घटना चक्र, बाकी अपना अपना चॉइस है। देखिए, बेस्ट बुक है, कर सकते हैं। हम किए थे साइंस का केमिस्ट्री सेक्शन हम किए थे केवल, उसके बाद हमको उतना जैसे टेस्ट लगाते थे उतना प्रोडक्टिव केमिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं दिखा हमको, तो हम छोड़ दिए थे, हम नहीं किए थे। बाकी बुक तो बढ़िया है। कंपाइलेशन पीसीएस का क्वेश्चन का रहता है तो बुक थोड़ी खराब है। हम नहीं पढ़े हैं तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि बुक खराब है। क्वेश्चन बैंक हम नहीं किए हैं, जो वही है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हम टेस्ट का डिस्कशन पूरा किए हैं। टेस्ट के डिस्कशन का एक एक पॉइंट हमको उस वक्त याद था जो सर करवाते थे। हाँ हाँ, बोल सकते हैं कि टेस्ट ही बेस्ट बनाता है। और कुछ पूछना है? एक दिन में सारा सब्जेक्ट, हाँ है ना, बनाए थे। देखिए, सब्जेक्ट जो था उसको हम बांट दिए थे कि क्या पढ़ना है। जैसे कि एक दिन में अगर एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन है तो किसी दिन आज एंशिएंट हिस्ट्री है, साइंस में है तो आज बायो पढ़ना है, फिर अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर अगले दिन फिजिक्स पढ़ना है। टाइमिंग तो देखिए, टाइमिंग आप किसी से मत पूछिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। जरूरी नहीं है कि हम 14 घंटा पढ़ के 9th रैंक लाए हैं तो आपको भी 14 घंटा ही पढ़ना पड़े। हो सकता है आप 8 घंटे में भी हो सकता है कि आप फर्स्ट रैंक ला दें। तो ये सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है। हाँ, करते थे तो 14 घंटा ऐसे थोड़ी पढ़ते थे। हाँ, 14 घंटा पढ़ रहे हैं तो 7-8 सब्जेक्ट तो है ही, 2 घंटा बहुत तो हो गया पढ़ सकते। यानी इनका क्वेश्चन ये था, इनका क्वेश्चन समझिएगा। हाँ हाँ सब सब्जेक्ट, हाँ, पर डे सब सब्जेक्ट बोल तो दिए कि जैसे कि, हाँ मैं तो वहीं बोल रहे हैं, हिस्ट्री का जो था वो एक सेक्शन हम उठाते थे और साइंस का एक सेक्शन, बाकी जो चलता था वो चलता था। हाँ, अगर पूरा प्रिपरेशन के दौरान अगर सबसे कम फोकस हम किसी चीज़ पे डाले थे तो इकोनॉमिक्स। हाँ, सेट प्रैक्टिस लगाते थे। हाँ, एक सेट लगता था। पढ़ने का देखिए, पढ़ता सब लोग है, लेकिन आप कितना ज़्यादा रिवाइज करते हैं। सर का नोट्स है ना, आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं, टेस्ट का डिस्कशन देखते हैं, तो हम तो इतना जानते हैं कि आपके मेरिट बनाने के लिए वो काफ़ी है। लेकिन ये है कि आप याद कितना रखते हैं। पढ़ता सब कोई है, बुक वहीं लिए हैं, पॉलिटी का बुक लिए हैं, लेकिन कितना पढ़े हैं, कितना चीज़ों को समझे हैं, कितना याद रखे हैं, परीक्षा में वो काम देगा। नहीं तो बुक तो एक से एक है। सर के नोट से पहले हम बोले कि 2446 में मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, तो उसके पहले मेरा एक ठीक ठाक बेस बन गया था। तो सर का नोट्स जो था वैसे ही खास करके साइंस पे ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि साइंस हमको शुरू से दिख रहा था कि इसका उटपटांग है और साइंस में बेनिफिट भी रहा। अगर 3 क्वेश्चन भी बेनिफिट हुआ हमको जो आउट ऑफ द बॉक्स था, तो थोड़ा सा वो लगा कि हाँ बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। क्या बोल रहे हैं? रैंक 1 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आएगा, आपका स्ट्रेटजी क्या है, आप क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका रैंक 1 भी हो सकता है। देखिए, प्रैक्टिस सेट आपका, हम तो बोलेंगे कि अगर मेंस के लिए आप चली गई है ना, तो मेंस के लिए आप डेली एक लगाइए। हाँ, अगर आपका प्रीलिम्स हो गया है तो जितना भी आपको समय मिलता है कोशिश करिए कि रोज एक सेट लगाएं। और सेट को लगाएं नहीं, क्वेश्चन के डायमेंशन को देखिए कि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसके आसपास कितने टॉपिक बनेंगे, कितने बिंदु बन रहे हैं। वो पॉइंट को आप लिख सकती है तो लिख भी लीजिए, नहीं तो आप जो ये बोलते हैं बुक है उसमें भी लिख दीजिए थोड़ा मोड़ा शॉर्टकट में, जो आप समझ सकें। कन्फ्यूजन एक ही शर्त पे दूर होगा, मैक्सिमम रिवीजन।
फ्रेशर बोल रहे हैं। तो फ्रेशर के लिए तो सर का बैच चल ही रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए। हाँ, तो एक बेस बन जाएगा, वहां से फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना शुरू करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ अभी हम कितना पानी में है, कितना मेहनत का जरूरत है अभी हमको। बेस्ट बुक कोई नहीं होता है, सर का कंपाइल्ड नोट्स है जो हो सक हम मतलब ये गेस किए हैं कि कोई एक बुक में उतना कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बेस्ट बुक अपने आप में कुछ नहीं होता है, बेस्ट बुक होता तो सब लोग 100 में 100 मार के आ जाता अगर एक ही बुक से होना होता तो। मैथ एकदम आराम से कवर किया जाता है, अगर थोड़ा मोड़ा बेस है तो मैथ, अगर हम रियलिटी बताए हैं कि जितना दिन हम मतलब टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, मैथ बहुत कम दिन हम सेट में भी बनाते थे, कोशिश करते थे कि 80 क्वेश्चन जो जीएस का है, क्योंकि मैथ मेरा ठीक ठाक था, एसएससी से रहे थे तो मैथ देखना ही नहीं था। मैथ रीजनिंग हम मैक्सिमम केस में छोड़ देते थे। एक मैथ रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया डाइस का, जो गलत करके आ गए, बाकी मैथ रीजनिंग से 19 क्वेश्चन मेरा सही था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी अगर आप चाहिएगा तो 2 महीना काफी है मैथ को कवर करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट वही है कि आप देखिए, यहाँ पे होता है कि लोग खाना बनाता है, हमको लगा कि मेंस के दौरान अगर हम खाना बनाएंगे तो सब्जी लाने जाना होता है, सामान खरीदने जाना होता है, तो मिनिमम 3 घंटा पर डे दोनों टाइम मिला के चला जाएगा, तो वहाँ पे तो 3 घंटा बच गया मेरा। फिर सोचते थे कि सर के यहाँ अगर ऑफलाइन क्लास जाएंगे तो खजांची रोड से यहाँ आने में थोड़ा सा पहले जाइएगा तो 1 से 1.5 घंटा यहाँ मर जाएगा, तो हम 4 घंटा तो यहाँ बचाए थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसको निकालिएगा उस समय को। हाँ, सेट ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में मारते थे। हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप था। देखिए टेलीग्राम के ग्रुप का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में पता चला कि उस टीचर का कैरेक्टर बहुत ही घटिया था, तो इसलिए रेकमेंड नहीं करेंगे हम। भले उसको मारे थे लेकिन आप लोग को नहीं बताएंगे, बेस्ट है कि आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उसको देखे कि पढ़ाने से ज़्यादा लड़की का शौक था। अभी सुने हैं कि वो लोग का कोई यहाँ पे विश्वनाथ मार्केट है क्या, तो यहीं पे खुला है वो लोग का ब्रांच। आता जाता कुछ नहीं है, बुक से देख के क्वेश्चन सेट करता था, और खुद कभी कभी हो गया था, उसका सब कुछ पता चल गया था, तो इसलिए नहीं रेकमेंड। देखिए टीचर का सबसे पहला गुण होना चाहिए कैरेक्टर। अगर आप स्टूडेंट को स्टूडेंट के तौर पे देखिएगा तभी आप टीचर बन पाइएगा, वो कैरेक्टर नहीं था उसमें, तो इसलिए नहीं बताएंगे। ना स्टूडेंट मैजिक क्लब को तो हम कभी फॉलो नहीं किए हैं, हम जानते हैं, हम तो जाने थे स्टूडेंट मैजिक क्लब को मेरा मतलब रिजल्ट आने के बाद। सोशल मीडिया मेरे में नहीं था, फेसबुक था तो उसको यूज बहुत कम करते थे, इंस्टाग्राम वगैरह आज तक यूज नहीं किए। मिठाई खिला देते हैं क्या हो? ऐसे हम इन्हीं का मिठाई इन्हीं को खिला रहे हैं, हम इनको खिला देते, ये हमको खिला रहे हैं।
है, हल्ला मत कीजिए। चलिए अब देखिए, ये जो है जब फंक्शन हुआ था तो उसमें ये शरीक नहीं हुए थे, तो फंक्शन हुआ था तो 2-2 गिफ्ट दिए थे, लेकिन फिलहाल एक ही गिफ्ट उपलब्ध है। तो गांव घर में वो कहावत है, पान न तो पान के डंटीस, तो अब जो है उसी में निवाह लेते हैं क्या। और देखिए दो चीज पे इनका सबसे ज्यादा फोकस रहा, और क्लास में भी हम ये 2 चीज पे फोकस करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको ये बात बोलते हैं, ये बात इनसे पहले एक कोई और लड़का बोला था, उनका नाम भूल रहे हैं। देखिए हम आपको बोलते हैं डेली टेस्ट के डिस्कशन के विषय में बोलते हैं, और इन लोगों के लिए तो ऐसा किए हैं कि डिस्कशन लिख करके टेलीग्राम पे देते हैं, ठीक है, और बेटर है। हाँ, वो तो खुद से करना बेटर है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोढ़िया शब्द है ना सब, समझे, दिक्कत ये है। तो एक तो ये चीज हो गया, और देखिए डेली टेस्ट सीरीज पे कितना ये जोड़ दिए हैं, हर चीज में डेली टेस्ट सीरीज पे जोड़ दिए हैं, हर चीज में। और साथ ही साथ यानी बायोलॉजी का 3-4 क्वेश्चन जो इनको टॉपर बनाया है, तो उस पर कितना फोकस किया। 2 चीज इनके मुख्य केंद्र बिंदु में रहा, टॉपर बनने के पीछे ये 2 चीज का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो इधर उधर मुंह मारते हैं, मतलब इधर उधर किताब देखते हैं, उससे बेटर ये है कि बिट्टू सर का जो नोट है नो, हम खुद किताब खरीद के दिए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें बहुत कुछ है। और इसके बाद जो है, इस बार जो बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ है, यानी अब 2213 वाला, उसमें देखा गया कि 11-12 का क्वेश्चन डाल रहा है। तो हाल फिलहाल में हम जो है एनसीईआरटी 11-12 का बिट्टू सर को खरीद के दिए हैं। अब देखिएगा बायोलॉजी तो यही रहेगा, सफिशियंट है बायोलॉजी। केमिस्ट्री का नोट नया आएगा कुछ दिन के बाद, फिजिक्स का नोट नया आएगा, जिसमें 11-12 के मैटर को भी शामिल किया जाएगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर के जो है इनके टॉपर बनने में संस्थान के डेली टेस्ट सीरीज और बिट्टू सर के नोट, और साथ ही साथ जो है जो डिस्कशन था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, समझ गए। तो अब एक छोटा सा गिफ्ट है संस्थान के तरफ से, ये संस्थान के तरफ से है। चलिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। और बाद बाकी कल जो है, कल हम बात किए थे, कल जो नया बैच आया है उसमें हम बात किए थे, आपके बैच में भी हम वो चीज करवाएंगे। यानी जो चीज ये बोले हैं कि 20 से 25 हजार क्वेश्चन, तो 20 से 25 हजार क्वेश्चन जो है हम भी तैयार किए हैं, लगभग 10 हजार के आसपास क्वेश्चन तैयार हो गया है। और आगे चल करके हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना वैसे ही आपको डेली एक सेट मरवाएंगे। और 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे होता ही है डिस्कशन, एक सेट डेली 100 क्वेश्चन वाला आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको कहीं कुछ जाने उनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ की चीजों को फॉलो कर लीजिए ना, बस सफिशियंट है। तो एक सेट था 100 क्वेश्चन वाला जो इनका कहना था, हम ये चीज पहले ही सोचे थे। कल के बैच में, आज से पहले कल क्लास हुआ है ना जी, 3 से 5 नया बैच आया है ना, उसमें जाकर के सुन लीजिएगा। उसमें हम जो ये बात बोले हैं उस बात की चर्चा हम आपके साथ कल किए हैं, समझ गए। तो आज ये भी टॉपर हैं, ये भी इस बात को जो है आप लोगों के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, अब तो उस पर एकदम 100% काम होना ही होना चाहिए। मतलब 20 से 25 हजार क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस, ठीक है, 20 से 25 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और जीएस 20 से 25 हजार क्वेश्चन ही है, और थोड़े कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 20 से 25 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आप रिजल्ट नहीं लीजिएगा, ये इनका भी रणनीति है, ये हम भी सोचे हैं। तो हमको लगता है कि जैसे ये टॉपर बने हैं, आप भी टॉपर बनिएगा, समझ गए। बिट्टू सर से मिल लीजिएगा एक बार, हम यही बोलेंगे। सर से आए थे तो वहाँ बोला कि सोमवार को आए, सोमवार को। अच्छा, फोन करके मिल ना लीजिए, अभी हमसे भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे ही, अब ऐसे ही थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के कारण, ठीक है। बिट्टू सर से थोड़ा मिल लीजिएगा, नंबर हम दे देते हैं, दीजिए, मोबाइल दीजिए। पटना में रहिएगा ना आज रुकेंगे। हाँ, 12 बजे के बाद सर को कॉल कीजिएगा, काहे 12 बजे तक सोते हैं अभी। मिल लीजिएगा पक्का। ऐसे कॉल चला गया हो तो वो अपने रिटर्न करें। सर हॉस्टल में स्पेस है? हॉस्टल अभी बंद कर दिए हॉस्टल, लेकिन जल्दी ओपन होगा, जल्दी ओपन होगा, ठीक है। जिसका जो दोस्त है उसका फिजिकल नहीं हुआ है, तो वो भी साथ आया था, तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे, ठीक है। हॉस्टल रीओपन होगा, रख लेंगे, ठीक ठीक ठीक।
ठीक 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 खुश रहिए। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जो है पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, प्रस्तावना न हो, प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना से दो चार को क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। सम्मिलित रूप से पूछे कि 1 बाय 1 पूछ, 1 बाय 1? अच्छा, सम्मिलित रूप से ही पूछते हैं। दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आप बोलिएगा प्रस्तावना ना, प्रस्तावना को लेकर किसने कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार? हाँ, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद आगे बताइएगा, जो